हेलो गाइस, वेलकम टू करेज चैनल। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसके अंदर हम देखेंगे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन को। ठीक है कि हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं पाइथन की मदद से। तो करें शुरू। तो यार अभी तक हमने बताओ क्या देखा है। अभी तक हमने अपना प्रिंट फंक्शन देखा है। ठीक है। इस प्रिंट फंक्शन में हमने क्या देखा था, जो भी हम इन डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। जैसे हमने लिखा हेलो, तो ये क्या करेगा, इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ये हेलो आ गया हमारा। बट अब हमें अगर हेलो नहीं चाहिए, मान लो हमें हेलो यहाँ पे नहीं करवाने, हमें चाहिए 2+2 कितना होता है, इसकी मेरे को वैल्यू चाहिए। बट जब मैं ये डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा ना, तो ये एज इट इज़ 2+2 प्रिंट करा देगा। ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या आ गया, 2+2 आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन डबल कोट से बाहर लिखना पड़ेगा इसको, 2+2 को। क्यों लिखना पड़ेगा ये भी देखते हैं अभी। जैसे हमने अभी इसको रन करवाया तो ये क्या दे दिया इसने, 4 दे दिया। क्योंकि जब हम इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं ना, ये इसको एक स्ट्रिंग समझ लेता है और ये इसको फिर एज इट इज़ ही स्क्रीन पे प्रिंट करा देता है, जो आपने इन डबल कोट्स के अंदर लिखा होता है एज इट इज़। बट जब आपको वैल्यू चाहिए तब आप क्या करोगे फिर, जब आपको वैल्यू चाहिए तब आप इन डबल कोट्स को हटा दोगे। तो इतनी चीज़ तो क्लियर है। तो आपने एडिशन करना सीख लिया, अब माइनस भी कर सकते हो। अभी नहीं सीखा, आता था यार आपको पहले से, और पाइथन में कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं, 2/2। यहाँ पे क्या आ गया, 1.0। बट सर यहाँ पे तो ये पॉइंट आ रहा है। अगर हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए हो तो हम कैसे, मतलब इस पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं हम। मैं कहा ठीक है यार, एक और बार डिवाइड का साइन लगा दो। तो ये क्या हो गया, अब इसको हम बोलेंगे ये हो गया फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, वो पॉइंट को रिमूव कर देता है, यानी डेसिमल को रिमूव कर देता है। अब देखो, अब सिंपल 1 आया, तो ये भी सीख लिया आपने, है ना। मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल ये करो, यहाँ पे 4 दे देगा। और माइनस प्लस तो हमने देख लिया, अगर माइनस करना तो सिंपल माइनस करो। यहाँ पे क्या दे देगा, जीरो देगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई बढ़िया से। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंट पे। एक्सपोनेंट में तो क्या होता है, पावर होती है आपकी। पावर पता ना, जैसे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इतनी चीज़ हमें पता है। अब हम पावर में किसी चीज़ को कैसे लेके जाए, तो हम ये अपने एस्टरिस्क लगाते हैं बेसिकली, जो आप मल्टीप्लाई के लिए साइन यूज़ करते हो। अब इसकी पावर आपको जो भी देनी है, अगर 3 देनी है तो सिंपल 3 लिख दो। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो गई। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 4 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। अब कितना हो गया, 16 हो गया। 8 2 ज़ा 16, है ना। तो यही चीज़ है यार, अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको 2 लिख दो। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप एक चीज़ समझ गए, एक्सपोनेंट में क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो खुद से ही मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, ये बताता है आपको एक्सपोनेंट। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, 2 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। सिंपल है। ये चीज़ आपको आ गई, अब क्लियर हो गई ये चीज़, फर्स्ट क्लास। तो अब हमने देख लिया कि हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, है ना। स्क्वायर आप निकाल दोगे, अब उसके 2 की पावर 2 कर दोगे। अगर आपको अब स्क्वायर रूट निकालना हो तब आप क्या करोगे, जैसे हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, अपना एस्टेरिस्क लगाएंगे और हम 1/2 इसकी पावर दे देंगे। हमने इसकी पावर दे दी 1/2। तो अब देखना क्या देगा ये आपको रिजल्ट। इसने दे दिया 2। अगर अब आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। इसने क्या दे दिया, 3 दे दिया। तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना आ चुका है। अब देखो यार, एक चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। जब आपने डिवाइड कराया था किसी भी चीज़ को, जैसे हमने डिवाइड कराया 9/2/3, तो इसने क्या करा, इसने आपको, एक सेकंड हमारा ब्रैकेट रह गया है यहाँ पे। ठीक है। इसने क्या करा, इसने आपको 3 दे दिया। यार ये 3 तो आपका क्वोशिएंट है ना। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर को। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है, इस परसेंटेज का साइन की मदद से हम अपना मॉड्यूलस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। तो अब ये क्या करता है, ये आपको रिमाइंडर देता है। जैसे आपने इसको रन करा, तो अब ये क्या दे रहा है आपको, तो इसने क्या देता है, रिमाइंडर। क्योंकि 3 3 से क्या होता है, 9 होता है, और वो कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। अगर अब आपको कोई बोले कि जैसे इवन नंबर आपको बताना है कि ये नंबर इवन है कि नहीं, तो आप कैसे बता सकते हो। जैसे हमने लिखा 10, अब हमें पता है 10 तो इवन नंबर होता है। जैसे हमने लिखा 10/2 बेसिकली, और ये मॉड्यूलस का साइन हमने यहाँ पे लगाया क्योंकि ये रिमाइंडर बताएगा हमारा। ठीक है। तो ये क्या देगा अब आपको रिजल्ट, इसने क्या दिया, 0। अगर अगर आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हो और ये मॉड्यूलस का आपने साइन बीच में लगाया हुआ है ना, तो ये बेसिकली वही कर रहा है, ये आपको रिमाइंडर दे रहा है ना डिवाइड करा के। तो अगर आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए, तो इसका मतलब है वो एक इवन नंबर है, क्योंकि वो क्या हुआ, 2 से डिवाइड होकर उसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम उस नंबर को क्या बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। बट अगर उसको आपने 2 से डिवाइड करा है और उसका रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 11। 11 क्या है, एक ऑड नंबर है, इवन तो नहीं है। तो क्या आ गया, रिमाइंडर इसका 1 आ गया। अब जैसे हमने 19 लिया, 19 क्या है, ऑड नंबर, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। हमने लिया 21, 21 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया।
तो यार यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने अपने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे, हमने अपने मॉड्यूलस ऑपरेटर देखा, और हमने देखा एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अब आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमें पता चलेगा यार कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक करो उसको यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।